हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीफार्मा 7 सेमेस्टर का जो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बीफार्मा 7 सेम। ठीक, बीफार्मा 7 सेम का सब्जेक्ट जो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बीफार्मा 7 सेमेस्टर का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इसमें जो हम लोग पहला देखेंगे हेडिंग तो है हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? यूवी जो है, यूवी मीन्स जो होता है अल्ट्रा वायलेट। यूवी मीन्स जो होता है हमारा अल्ट्रा वायलेट। ठीक, यूवी मीन्स जो हमारा होता है अल्ट्रा वायलेट, और स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। 2 टाइप्स, डिराइव्ड फ्रॉम 2 टाइप्स। डिराइव्ड फ्रॉम टू टाइप्स। ठीक, डिराइव्ड फ्रॉम 2 टाइप्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डिराइव्ड फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो 2 टाइप्स में डिराइव्ड किया जाए, बांटा गया है। तो इसको हम लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कुछ इस तरीके से लिख के आना है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्पेक्ट्रो, ठीक है, स्पेक्ट्रो मीन्स स्पेक्ट्रम, और स्कोपी, ठीक, स्पेक्ट्रम SCOPY, ठीक, स्कोपी। और स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा लाइट होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा लाइट होता है, ठीक। और स्कोपी जो होता है हमारा टू डिटरमाइन होता है। ठीक है। तो इसकी जो डिफिनीशन बनेगी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख लीजिएगा डिफिनीशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन ऑफ एनी सैंपल द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, डिफिनीशन लिख लीजिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन ऑफ एनी सैंपल। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन ऑफ एनी सैंपल द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका जो फिगर बनाएंगे, इसके बाद डिफिनीशन लिखने के बाद जो है फिगर है, वो फिगर आप लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा उसके नीचे। तो इसके नीचे आप फिगर बना लीजिएगा, मैं आप बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो रेज है निकलेंगी यहाँ से। हमारा यहाँ पे एक बीकर वगैरह रखा रहता है, तो यहाँ से जो हमारी रेज है इसमें फिल रहता है वाटर वगैरह सोल्यूशन। तो हमारा यहाँ ट्रांसमीटर रेज जो है तो वो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर रेज। ठीक, ये हमारा हो गया ट्रांसमीटर रेज, और हमारा ये क्या हो गया, अननोन सैंपल। ठीक है, ये हमारा हो गया अननोन सैंपल। तो कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे फिगर बना दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला हमारा क्या है वो देख लेते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं बनाया है तो एक बार वीडियो पुश कर लीजिएगा थोड़ा सा, और रोक के बना लीजिएगा इसको, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अगली हेडिंग जो है अल्ट्रा वायलेट यूवी। ठीक, अल्ट्रा वायलेट क्या होता है? तो अल्ट्रा वायलेट जो होता है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ
इट इज़ अ फ्रॉम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेवलेंथ फ्रॉम 10 nm टू 400 nm। मतलब कि जो हमारा अल्ट्रा वायलेट होता है वो 10 nm टू 400, ठीक है। 400 nm से 750 TSZ, ठीक। जो हमारा इसकी लेंथ होती है वो मतलब कि 10 nm से 10 नैनो माइक्रोन से 400 नैनो माइक्रोन, ठीक है। दैट विजिबल लाइट बट लॉन्गर देन एक्सरेज, ठीक है। यूवी रेडिएशन इज प्रेजेंट सनलाइट, यूवी रेडिएशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है सनलाइट में, एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट 10% ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आउटपुट फ्रॉम द सन, ठीक। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरियाज एंड स्पेशलाइज्ड लाइट सच एज मरकरी वेपर लैम्प, टैनिंग लैम्प एंड ब्लैक लाइट। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट देख लीजिए, अल्ट्रा वायलेट क्या है, यहाँ पे जो लिखा गया है वो लिखा है इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ वेवलेंथ फ्रॉम 10 nm टू 400 nm TSZ, 400 nm 750 TSZ, शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट बट लॉन्गर देन एक्स रेज, ठीक है। यूवी रेडिएशन इज प्रेजेंट ऑन सनलाइट एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 10% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आउटपुट फ्रॉम सन, ठीक, आउटपुट फ्रॉम द सन, ठीक। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक एरियाज एंड स्पेशलाइज्ड लाइट सच एज वेपर मरकरी वेपर लैम्प, टैनिंग लैम्प एंड ब्लैक लाइट, ठीक। लाइट क्या होता है हमारा, लाइट इज एक्चुअली हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच डिस्क्रीट सीरीज ऑफ पैक्ड ऑफ एनर्जी विच कॉल्ड प्रोटॉन। वेवलेंथ हमारा जो होता है वेवलेंथ हो गया। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एरिया हो गया ये हमारे तीनों पीक एरियाज हो गए, ठीक है। ये हमारे तीनों पीक एरियाज हो गए। हमारा ये फ्रिक्वेंसी हो गया, ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो गया। ये वन साइकिल यहाँ पे हो गया। और हमारा इधर हो गया VIBGYOR, ईटा हो गया ये डिक्रीज, लैम्डा हो गया इंक्रीज, ठीक। तो इतना सब कुछ बना दीजिएगा। लाइट भी हो गया यहाँ पे। लाइट के बाद हमारा लाइट में कुछ और चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू complete one cycle is its frequency which is donate from the distance from one peak to another peak which is called wavelength of lambda, ठीक। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइट फ्रिक्वेंसी बनी है। लाइट फ्रिक्वेंसी लो, लाइट फ्रिक्वेंसी हाई, लाइट फ्रिक्वेंसी मीडियम, लाइट फ्रिक्वेंसी हाई, ठीक। इसको आप बना दीजिएगा वहाँ पे। इसके बाद हमारा आता है व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज लो देन साइकिल इज कंप्लीट इन शॉर्टर टाइम, ठीक। इट मीन्स वन वेवलेंथ इज हाई देन इट्स फ्रिक्वेंसी इज लो, ठीक। इसके आगे फिर एंड हुज फ्रिक्वेंसी इज हाई देन इट्स वेवलेंथ लैम्डा इज लो, ठीक। ईटा हमारा हो गया अनुकंपति 1/λ। फिर आगे हमारा क्या है, यहाँ पे रेंज ऑफ विजिबल लाइट है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड।